2.1 अभ्यास सारी कराती है। और अब मैं करूँगा 2.2 अभ्यास, 2.2 अभ्यास, जिसमें मैंने आपको 2.2 का पहला सवाल लिया है। 2.2 का पहला सवाल लिया है। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्या करना है, इनको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो पहले इसको, इस सवाल को करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको, इस सवाल को करते हैं। मैं इसमें क्या करूँगा, इसको, ये क्या है LHS, क्या है LHS मानूंगा, और ये क्या है RHS, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, बड़े पद को लेकर चलूँगा, बड़े पद को लेकर चलूँगा और इसको सिद्ध कर दूंगा LHS को, ठीक है ना। क्या करूँगा मैं, RHS को लेकर चलूँगा मैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, 4x की क्यूब। फिर क्या करूँगा मैं, फिर लिखूंगा कि माना x बराबर में क्या मानूंगा, x बराबर क्या मानूंगा मैं, क्या मानूंगा साइन थीटा मान लूंगा। क्या साइन थीटा मान लूंगा, है साइन थीटा। और मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं साइन को इधर भेज दूंगा, इधर भेज दूंगा। तो क्या निकल आएगी, साइन इनवर्स x, किसकी, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। आगे ये यूज होगी, क्या होगी, आगे ना ये यूज होगी वैल्यू, ठीक है ना, इसलिए मैंने निकाली है। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं सवाल को कि साइन इनवर्स 3x, x के स्थान पर क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, माइनस 4x, x के स्थान पर क्या है साइन की क्यूब थीटा, ठीक है ना। साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला होता है ये, बताओ किसका फॉर्मूला होता है। तो ये होता है, कहाँ पर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके स्थान पर मैं साइन 3 थीटा रख दूं, तो साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या है, बताओ थीटा की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, क्या है कुछ नहीं, ठीक है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स साइन बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स साइन बराबर क्या होता है थीटा, क्या होता है थीटा। तो इसके स्थान में मैं क्या रख दूं, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 3 थीटा, क्या है 3 थीटा। नहीं आया हो समझ में, इसके स्थान में साइन इनवर्स साइन बराबर क्या होता है थीटा होता है। यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो थीटा के स्थान पर क्या है 3 थीटा, थीटा के स्थान में क्या है 3 थीटा है, ठीक है ना। मुझे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, थीटा के स्थान में क्या है 3 थीटा है। 3 मैंने बताया ना कि थीटा की वैल्यू नीचे यूज होगी, थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स x। ये क्या आ गया, ये हमको सिद्ध करना था LHS, क्या आ गया LHS। तो हम क्या लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS के, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया होगा याद, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम क्या लेके चलेंगे, ये क्या है LHS, ये क्या है RHS, किसको लेके चलेंगे हम, बड़े वाले पद को, कौन सा है ये वाला है। तो cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। अब क्या करेंगे, माना x बराबर क्या मानेंगे cos थीटा मानेंगे, थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है ना। ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अब क्या करूँगा मैं, cos इनवर्स 4x की वैल्यू क्या है
cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो cos किसका होता है, नीचे लिख देता हूँ, cos 3 थीटा बराबर क्या होता है 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया कि cos इनवर्स cos बराबर क्या होता है थीटा, क्या होता है थीटा होता है। थीटा के स्थान में क्या है 3 थीटा, क्या है 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। क्या आ गया LHS बराबर है RHS के, ठीक है ना। तो दोस्तों अब करते हैं तीसरा सवाल, अब करते हैं तीसरा सवाल। इसमें भी क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, वही फॉर्मूला लगेगा है। tan इनवर्स x क्या है 2/11 प्लस 2/11 प्लस y क्या है 7/24, 1 माइनस x क्या है 2/11 मल्टीप्लाई y क्या है 7/24, क्या है 7/24 है। tan इनवर्स यहाँ पता है क्या लिखेंगे, ये क्या है LHS, क्या है LHS, ये क्या है RHS, ठीक है ना। हम क्या लेके चल रहे हैं LHS। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वाया पक्ष लेने पर, क्या वाया पक्ष लेने पर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 24 की 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 48, 11 की 7 में 77, नीचे के नीचे 11 मल्टीप्लाई 24, 11 मल्टीप्लाई 24, इसकी इसके साथ होगी 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस 7 दूनी 14, नीचे के नीचे होगी 11 मल्टीप्लाई 24, ठीक है ना। 11 और 24 की मल्टीप्लाई एक के साथ होगी, ठीक है, इसकी इसके साथ होगी, 7 दूनी 14 होते हैं, नीचे की नीचे होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बनेगा अब tan इनवर्स कितने हो गए 15 का 5 हासिल 1, 8 और 5 8 और 4 12, 8 और 4 12, इसके मल्टीप्लाई 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस 14, tan इनवर्स 125, 4 में से 4 गए 0, 5 और 2, ठीक है ना, ये बचा बराबर tan इनवर्स 125 का भाग जब 250 में लगाएंगे क्या आएगा, 2 बार जाएगा है, 1/2 आएगा। ये क्या बोला था हमको, tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करने के लिए बोला था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS के, ठीक है ना, बराबर है RHS के। अब दूसरा सवाल करते हैं, अब चौथा सवाल करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, हलवा बना दूंगा सवालों का, ठीक है ना। देखो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा। ये क्या है 2 tan इनवर्स थीटा, क्या है 2 tan इनवर्स 1/2, मैं इसको थीटा मानता हूँ, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है कि tan इनवर्स 2 tan 2
थीटा अपन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर फॉर्मूला होता है, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 2 थीटा क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2 से 2 खत्म 1/2 दूनी क्या हो जाएगा 1/4 1/4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी क्या बनेगा 4 और माइनस 1/2 ये तो बनेगा, सॉरी 4 बनेगा, 4 कितना बनेगा 4। ये 1/3/4 ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4/3 क्या आ जाएगा 4/3। ये किसकी वैल्यू आ गया 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू। इसको मैं यहाँ पर न ले, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर ना रख सकता इस वैल्यू को। tan इनवर्स क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/4। अब तो आगे होगी समझ में। अब 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह, इसकी जगह मैं इसको ना रख सकता कि tan इनवर्स 1/4 सॉरी 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/37 इसको नीचे लिखते हैं कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। पता है मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाए, हैं x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ पर क्या ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या है tan इनवर्स x क्या है 4/3 प्लस y क्या है 1/7, ये LHS क्या है LHS, ये हमको सिद्ध करके लाना है। RHS ये हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है। अपॉन 1 माइनस एक्स क्या है 4/3 और y क्या है 1/7। तो tan इनवर्स 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 एकम 3, 28 और 3 कितने हो गए 31, कितने हो गए 31, 7 या 21 नीचे की नीचे हो गई, 7 या 21 की मल्टीप्लाई जब एक में होगी क्या आएगा 21 माइनस इसकी जब इसके साथ होगी क्या आएगा 4 नीचे के नीचे हो गई 7 या 21, 21 से 21 खत्म हो जाएगा कैंसिल आउट। और tan इनवर्स 31 अपॉन 21 में से 4 गए कितने बचे 21 में से 4 गए कितने बचे 17, कितने 17। यही हमको सिद्ध करने के लिए बोला था। देखो आ गया ना, इसके बराबर आ गया ना, LHS बराबर आ गया ना RHS के। तो हम क्या लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS के। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगाया, क्या होता है 2 tan इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है। थीटा क्या है हमारा 1/2, क्या है 1/2 1, अब ये क्या है स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/4, क्या होता है 1/4 होता है। 4 की मल्टीप्लाई हमने 1 के साथ करी और 1 की 1 के साथ हो गई, तो 4 में से 1 3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। ये किसमें ये वैल्यू 4 जो है 4 ये ऊपर चली जाएगी, क्या बन जाएगा 4/3 बन जाएगा। tan इनवर्स हमारे साथ ही चल रही है, tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह मैंने क्या रख दिया tan इनवर्स 4/3 रख दी, और ये मैंने किसका फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस वाई का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया और मैंने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। पांचवा का पहला सवाल मान लो है।
निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में ज्ञात कीजिए। इसमें इन सवालों में मतलब जो आगे भी आएंगे उन सवालों में जितने मैं फॉर्मूले लिखवाऊँ ज़्यादा भी नहीं है, उनको एक कॉपी में नोट करके लिख लेना है। एक कॉपी लेना खाली, उसमें नोट करके लिख लेना, ठीक है, जो भी मैं इसमें लिखवाऊँ इन सवालों में। पहला क्या लिखना है, कॉपी लेना, उसमें नोट लिखना है, नोट करके लिखना कि अगर आपको कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, ज़्यादातर उसमें क्या लगता है, टेन थीटा, क्या लगता है, टेन थीटा लगता है। अगर आपको कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो ज़्यादातर उन सवालों में क्या लगता है, साइन थीटा या कोस थीटा लगता है। अगर आपको कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो उसमें क्या लगेगा, सेक थीटा। ज़्यादातर सवालों में यही लगते हैं, क्या यही लगते हैं। इनको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है ना। तो इनको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लगेगा, टेन थीटा, क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा यहाँ पर है। इनको लिख लेना कॉपी में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, या एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि पहले माना x बराबर टेन थीटा मानते हैं, इन थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, हैं, टेन इनवर्स x बराबर थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने और x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट है ये टेन थीटा, टेन इनवर्स 1 माइनस, और एक और लिखना फॉर्मूला कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, टेन इनवर्स इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सेक माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, टेन इनवर्स आराम से समझा रहा हूँ मैं इसको, है, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर 1 अपॉन कोस, ठीक है। सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोस। तो यहाँ पर मैं 1 अपॉन कोस लिख दूँ, कोस माइनस 1 अपॉन कोस माइनस 1, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी सॉल्व कर लूँ, टेन इनवर्स इसकी मल्टीप्लाई एक के साथ होगी तो 1 माइनस कोस अपॉन कोस, और नीचे क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैंने क्या बताया, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस अपॉन साइन थीटा है। और दो और फॉर्मूले लिखना कि 1 माइनस कोस क्या होता है, 1 माइनस कोस बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा अपॉन 2
इंटू कोस थीटा अपॉन 2 होगा है 2 होता है। इनको कॉपी में लिख लेना फॉर्मूला को कि टेन इनवर्स 1 माइनस कोस मैंने क्या बताया 2 साइन उसके थीटा अपॉन 2। साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है और ये साइन थीटा अपॉन 2 है। अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं, साइन थीटा अपॉन 2 से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 साइन थीटा अपॉन 2 बचेगा और यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा अपॉन 2, टेन थीटा अपॉन 2। मैंने क्या बताया है आपको कि टेन इनवर्स अगर टेन आ जाए तो हम क्या लगाते हैं थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं थीटा लगाते हैं। और थीटा का मान क्या है, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है थीटा अपॉन 2, क्या है थीटा अपॉन 2 है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस 2 क्या निकाली, सॉरी टेन इनवर्स एक्स कितनी निकाली है टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स एक्स निकाली है। अपॉन में क्या है 2, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये। तो अब करते हैं छठा सवाल, वो 5वां सवाल था। अब करते हैं छठा सवाल। ये क्या है कि टेन इनवर्स 1/x² माइनस 1, x² माइनस 1, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि x² माइनस 1 और कहीं भी दिख जाए तो क्या करना है सेक थीटा लगाना है, क्या सेक थीटा आपको लगाना है। पहले मैं x बराबर क्या मान लूँ सेक थीटा मान लूँ और यहाँ से क्या कर लूँ थीटा का वैल्यू निकाल लूँ, थीटा की मैं वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है। x बराबर माना x बराबर सेक थीटा और मैं थीटा क्या निकाल ली वैल्यू निकाल ली। अब करते हैं सॉल्व। टेन इनवर्स 1/x क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक इस फॉर्मूले को भी लिख लेना जो मैं लिखवा रहा हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं एक को इधर भेज दूँ तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, वो सॉरी टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता, लिख दूं 1/10 स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स स्क्वायर से ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा टेन थीटा। तो 1/10 थीटा क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। तो ये तो अलग अलग वैल्यू आ गई, ये तो कैंसिल ही नहीं होंगी, ये तो कैंसिल ही नहीं होंगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, 10वीं क्लास में पढ़ा था कि कोट थीटा बराबर क्या होता है 10 π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा होता है। कोट की जगह पर मैं इस फॉर्मूले को ना रख दूं कि 10 इनवर्स 10 π/2 माइनस थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ कि π/2 माइनस थीटा आ जाएगा है। π/2 माइनस थीटा का वैल्यू मैंने कितनी निकाली, थीटा की आई
सॉरी सेक है ये, सेक कितना, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई थी कि सेक इनवर्स और एक्स, ये क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं सातवां सवाल। अब करते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल में क्या है कि टेन इनवर्स 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, तो इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, तो मैंने आपको बताया था अभी, फॉर्मूले मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ मैं, 1 माइनस कोस एक्स, मैंने क्या बताया था अभी, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था कि 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अगर माइनस आ जाए तो साइन लगाना है और प्लस आ जाए कोस लगाना है, ठीक है ना। अब टेन इनवर्स माइनस तो क्या लगाना है अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 क्या बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 10 इनवर्स स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स अपॉन 2, क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। आठवां सवाल। अब करते हैं आठवां सवाल। ये क्या है कि टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब मुझे ये जो ये वैल्यू है ये मुझे 10 में बनानी है, किसमें 10 के पदों में बनानी है, जब भी मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं 10 के पदों में बनाने के लिए इसमें क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, अगर मैं इसमें कॉस से भाग दूँ, अगर मैं इसमें कॉस से भाग दूँ क्या लिखेंगे कि पूरे में कॉस एक्स से भाग देने पर, तो ये 10 में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा, 10 इनवर्स कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स, क्या होता है 10 एक्स, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, आगे सॉल्व कैसे करूँ, तो 10 एक की वैल्यू क्या होती है बताओ, 10 में एक की वैल्यू क्या होती है, 10 में एक की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 10 45 की, किसकी 10 45 की वैल्यू होती है, 10 45 की वैल्यू होती है। ये किस में है डिग्री में, किस में है डिग्री में। रेडियन में कितना होता है 10 45 को रेडियन में कितना लिखते हैं पाई अपॉन 4, कितना लिखते हैं पाई अपॉन 4। तो क्या करेंगे 10 इनवर्स 10 ए क्या है पाई अपॉन 4, क्या है 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10, अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूं 10x, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका 10a माइनस बी का, क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a क्या है 10 45, क्या है 10 पाई अपॉन 4, क्या है 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10b क्या है 10x, क्या है 10x
अपॉन 1 प्लस टेन ए क्या है, टेन 45 क्या है, टेन 45 इंटू टेन बी क्या है, टेन एक्स क्या है, टेन एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, टेन ए माइनस बी का, किसका, टेन ए माइनस बी का। तो टेन इनवर्स टेन ए क्या है, किसका, टेन ए क्या है, ए, तो ए है पाई अपॉन 4 माइनस टेन बी क्या है, टेन बी क्या है, एक्स क्या है, एक्स। तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि टेन इनवर्स टेन बराबर क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। ये क्या है, टेन इनवर्स टेन बराबर में क्या है, थीटा। थीटा का मान क्या है, पाई अपॉन 4 क्या है, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता देना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा अलग क्लास में, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं कल को हम क्या करेंगे, 9 से शुरू करेंगे, जितना सवाल हों उतने करेंगे कल को, ठीक है ना। और रात के बज गए 2 और मुझे जाकर क्या करना है, सोना है।